नमस्कार सबको। अपना प्रायिकता चल रहा था और प्रायिकता में कौन सा एक्सरसाइज चल रहा था 13.1 का कुछ क्वेश्चन बचा हुआ था, उसके बाद ख़त्म करने की कोशिश करते हैं। चल रहा था 13.1 NCERT का चल रहा था ओल्ड बुक से। चैप्टर क्या है तो प्रायिकता है, ठीक है ना। चलिए आइए देखते हैं करना क्या है। क्वेश्चन हम लोग 11 तक पढ़ चुके थे, आज से क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं 12 से। 12 में क्वेश्चन क्या बोला देखिए, पढ़ते हैं। 12 में बोला कि मान ले कि जन्म लेने वाले बच्चों का, ध्यान से देखिए क्वेश्चन 12 क्या है कि मान ले जन्म लेने वाले बच्चे का लड़का या लड़की होना समसंभाविक है। मतलब कि सैंपल स्पेस क्या दे दिया है, क्या क्या हो सकता है, या तो लड़का हो सकता है नहीं तो लड़की हो सकता है। मतलब अगर हम लड़का को क्या मान लेते हैं, अगर हम लड़का को मान लेते हैं बी, लड़की को मान लेते हैं जी, तो क्या क्या हो सकता है उस चीज़ को थोड़ा सा देखिए ध्यान से। सैंपल स्पेस क्या होगा, या तो लड़का होगा और नहीं तो लड़की होगी। बहुत छोटा कॉन्सेप्ट है, मतलब पहले लड़का होगा तो क्या होगा, लड़की होगी। या हो सकता है कि पहले लड़की हो जाए तब क्या हो, लड़का हो। इसको ऐसे भी बना सकते हैं आप, या देखो ये बीजी भी लिख सकते हैं, बीच में डैश भी लगा सकते हैं ऐसे। या हो सकता है कि पहले क्या हो जाए, दोनों लड़का ही हो जाए। या हो सकता है, कॉमा लगा देता है अच्छा लगेगा। या हो सकता है कि दोनों लड़की ही हो जाए। ध्यान समझिए, बोला है लड़का या लड़की, लड़का या लड़की बोला है ना, और नहीं बोला है। मतलब एंड या, मतलब लड़का भी हो सकता है या लड़की भी हो सकता है। तो मान लीजिए पहले लड़का हो गया तो क्या होगा, लड़की होगा अगली बार। यह हो सकता है कि पहले लड़की हो जाए तो फिर क्या होगा, लड़का होगा। या ये भी हो सकता है कि दोनों लड़का ही हो जाए या दोनों लड़की ही हो जाए। ये क्वेश्चन है। आइए क्वेश्चन, इसमें 2 क्वेश्चन दिया हुआ है, उसको बनाते हैं जरा सा। इसमें क्या दिया हुआ है, तो किसी परिवार में 2 बच्चे हैं, है ना, मतलब वही बात है, 2 बच्चे हो गए। दोनों बच्चों के लड़की होने की प्रायिकता क्या है। मतलब आपको क्या निकालना है, आपको जो निकालना है क्वेश्चन में ई निकालना जो है, वो क्या बोला है कि दोनों बच्चों के लड़की होने की प्रायिकता क्या है। क्या है, दोनों बच्चों के लड़की होने की प्रायिकता, लड़की होने की, लड़की कहाँ, यही ना दोनों बच्चे, मतलब आपको जी निकालना है। मतलब दोनों बच्चा जो होगा लड़की होने की प्रायिकता क्या है। अब चलते हैं 1 में, क्या दिया है 1 में, क्या दिया है समझ में आया ना। ये क्या बोला है कि दोनों बच्चों के क्या पूछा है, लड़की, इसीलिए। आइए चलते हैं आगे बढ़ते हैं। फर्स्ट में क्या निकालना है आपको, फर्स्ट में निकालना है कि सबसे, मतलब एफ दे दिया है, सबसे छोटा जो बच्चा होगा, सबसे छोटा बच्चा क्या है, वो लड़की है। इस चीज़ को समझिए आप। एक बराबर क्या होगा, बोला है कि सबसे छोटा बच्चा क्या है, वो लड़की है। अब देखिए इसमें, देखिए सैंपल से सबसे छोटा बच्चा लड़की कहाँ है। अब यहाँ कन्फ्यूजन होगा। तो अगर हम सोचते हैं कि अगर फर्स्ट वाला बड़ा है तो सेकेंड वाला क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। मान लो जो पहले जन्म लेगा वो बड़ा ही होगा ना, उसके बाद जन्म लेगा वो क्या होगा, छोटा होगा। तो यह बी, इसमें इधर वाला को देखते हैं, इसको देखते हैं हम, ये क्या होगा, बड़ा होगा। तो इधर वाला क्या होगा, छोटा होगा। भाई पहले यही है तो पहले ये है तो बड़ा यही ना होगा, उसके बाद कौन होगा, छोटा वाला। तो बोला छोटा बच्चा क्या है, लड़की है। देखो कहाँ कहाँ छोटा लड़की है, एक तो यहाँ दिखाई दे रहा है बी जी, एक तो यहाँ दिखाई दे रहा है बी जी, जिसमें लड़की छोटा है। और कहीं दिखाई दे रहा है, यहाँ दिखाई दे रहा है जी। अब एक बात आपको हम बता देना चाहते हैं, कन्फ्यूजन होगा। यहाँ जी है, दोनों लड़की है, उससे आपको नोटिस नहीं करना, आपको देखना बस सेकेंड वाला, ये देखना है। देखो सेकेंड में यहाँ एक लड़की है, सेकेंड में यहाँ एक लड़की है, यहाँ लड़का है, यहाँ भी लड़का है, लड़की यहाँ है, इसको लिखे हैं। फर्स्ट को नहीं देखना है, हमको देखना है कि दूसरा बच्चा जो है, सबसे छोटा जो बच्चा है वो लड़की है। सबसे छोटा यही होगा, कोई बड़ा होगा ये छोटा होगा, बस। आइए इसको बनाते हैं।
करना, इसको निकालना है। तो चलिए क्या निकालते हैं, ई इंटरसेक्शन एफ। अब ई यहाँ पे है, एफ यहाँ पे, दोनों में कॉमन क्या है, तो जी दोनों में कॉमन है, ठीक है ना, दोनों में क्या कॉमन है, जी। तो नंबर सीधे निकालते हैं प्रोबेबिलिटी ई का। ई की ज़रूरत नहीं है, एफ की ज़रूरत है, तो क्या हो जाएगा, एफ का क्या हो जाएगा, 1 2 बटा टोटल कितना है 4, कितना है कट के 1/2 पी ई इंटरसेक्शन एफ। अभी सब आप बना सकते थे, ई इंटरसेक्शन एफ तो कौन है, कितना इंटरसेक्शन में, एक है, तो 1 बटा कितना हो गया 4, इसीलिए निकालना है पी। देख रहे हो ना, ई ये दोनों निकालना था, ये निकालने वाला दिया है ना, ये निकालना है, जहाँ भी ई रहे उसको निकालना है। तो ई दिया कौन है, एफ दिया हुआ है, देखो ना यहाँ लिखा हुआ है ना कि ये दिया है कि, है ना, ये जो दिया है ये सब दिया गया है एफ। तो क्या हो जाएगा, पी ई इंटरसेक्शन एफ बटा पी एफ। अब इसके आगे आप लोग सब बना लीजिएगा तो बन जाएगा, फिर भी बना ही देते हैं। तो ये कितना आ गया 1/4 बटा ये कितना आ गया 1/2, तो 1/4 गुने 2/1 काटिएगा तो 2 से 10 कितना आंसर आ जाएगा 1/2। ये 1/2 आपका आंसर आ गया। इसके क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, 2 में क्या बोला है, न्यूनतम, क्या बोला है, न्यूनतम एक बच्चा लड़की है, बोला है तो न्यूनतम एक बच्चा क्या है, लड़की है। तो भाई एफ बराबर क्या हो जाएगा, चलिए बताइए। न्यूनतम एक बच्चा लड़की है मतलब कि क्या, मतलब कि सीधा सी बात है कि बीजी भी हो जाएगा, एक बच्चा लड़की हो गया, इसमें जीबी भी हो जाएगा। तो इसमें छोटा बड़ा की बात नहीं किया गया कि छोटा और बड़ा, सीधे बोला है कि न्यूनतम एगो लड़की होना चाहिए। तो एगो लड़की में एगो यहाँ भी हो जाएगा फर्स्ट, अब पहले या बाद में है, यहाँ भी हो जाएगा जीबी, या हो सकता है दोनों हो जाए, बस बीबी नहीं है क्योंकि बीबी क्या है, दोनों लड़का है, ख़त्म कहानी। अब सीधे निकालो ई इंटरसेक्शन एफ क्या होगा, ई इंटरसेक्शन एफ देखिए दोनों में क्या है, दोनों में कौन कॉमन निकल रहा है, ई में क्या है, दिखाई दे रहा ना यहाँ पे, देखिए दिख रहा है, हाँ दिख रहा है। ई में क्या है, जी है, और यहाँ पे एफ में क्या है, जी। दोनों में क्या कॉमन है, वही कॉमन है, जी। बस ख़त्म। अब प्रोबेबिलिटी निकाल लीजिए इसका, ई इंटरसेक्शन एफ का, कई वो एक हो, तो एक टोटल कितना है, सैंपल इस पर 4, तो 4। अब यहाँ निकाल लीजिए पी एफ का, निकाल लीजिए 1 2 3 कितना है 3, टोटल कितना है 4। फॉर्मूला निकाल, इसलिए फॉर्मूला क्या जाएगा, पी ई बाई एफ क्या हो जाएगा, पी ई इंटरसेक्शन एफ बटा नीचे क्या हो जाएगा पी एफ, पी एफ। ये कितना आ रहा है 1/4, ये कितना आ रहा है 3/4। अब देखिए यहाँ से पलट दीजिए तो 1/4 गुने 4/3 कट जाएगा, तो कितना आंसर आएगा 1/3। ये आपका आंसर है, कुछ खास नहीं था, वीडियो को दोबारा देखिएगा सब समझ में आ जाएगा, बहुत आसान क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 12 के बाद क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, क्वेश्चन नंबर 13 में क्या करना है, क्वेश्चन नंबर 13 को जरा देखते हैं क्या करना है। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, 13 में दिया है कि एक प्रशिक्षण के पास 300, क्वेश्चन पढ़िएगा, थोड़ा क्वेश्चन लंबा है इसलिए इसको बुक अच्छे से पढ़ना पड़ेगा, कि एक प्रशिक्षण के पास 300 सत्य या असत्य प्रकार के आसान प्रश्न हैं, ठीक है ना। एक प्रशिक्षक मतलब एग्जामिनर के पास क्या है 300 जो है सत्य और असत्य मतलब ट्रू और फॉल्स वाला क्वेश्चन है उसके पास, वो भी कौन सा प्रश्न है, तो आसान प्रश्न है। क्वेश्चन को वहाँ देखना है क्या है, आसान प्रश्न है। उसके बाद बोला है अब 300, अब यहाँ कुछ मिसिंग हो गया, वो सीट 300 यहाँ 200 दिया होगा हमारे हिसाब से, देख लेते हैं बुक में, कौन सा बुक में देखें, 200 ही दिया होगा, 300 या 200 दिया होगा हमारे हिसाब से, 200 ही दिया होगा, 3 तो आसान प्रश्न है। 200 क्या है, सत्य असत्य प्रकार के कठिन प्रश्न है, क्या है, कठिन प्रश्न है। फिर बोला 500 जो बहुवर्गीय जो मतलब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होता है
उसके आसान प्रश्न है। फिर 400 बोला है बहुपद प्रकार के क्या है, मतलब ऑब्जेक्टिव प्रकार के क्या है, कठिन प्रश्न है। मतलब दो तरह का क्वेश्चन बोला है, आसान प्रश्न भी है, कठिन प्रश्न भी है। और प्रश्न किस टाइप का है, तो एगो ट्रू और फॉल्स वाला है, एगो कठिन वाला, मतलब कि ऑब्जेक्टिव वाला है। कुछ नहीं करना, बहुत आसान क्वेश्चन है। क्वेश्चन को पढ़िए। यदि प्रश्नों के संग्रह से एक प्रश्न यादृच्छिक चुना जाता है, मतलब क्या करना, आपको रैंडमली कोई भी क्वेश्चन आपको चुन निकालना है। सब कुछ रखा हुआ है आपके पास, आपको क्या करना है, निकालना है। तो एक आसान प्रश्नों की क्या 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 निकालना है, प्रायिकता निकालना है कि एक आसान प्रश्न की बहुविकल्पीय होने की प्रायिकता क्या, ऑब्जेक्टिव होने की प्रायिकता क्या है। सबसे पहले तो हम निकालेंगे टोटल, मतलब कि कुल प्रश्न। टोटल कितना प्रश्न है, पहले था 500, पहले 500 प्लस 300 प्लस 200 प्लस 400, जोड़िए से कितना आ रहा है, 5 3 8 10 4 14। टोटल प्रश्नों की संख्या कितना है, 14। ठीक है ना, कितना है, 14 है। चलिए उसके बाद देखते हैं, अब आगे चलते हैं। इतना आसान हो गया, 200 ही है ना, ठीक है 200 ही। एक प्रश्न 500 का क्वेश्चन, 500 का क्वेश्चन, एक क्वेश्चन है 300 यदि प्रश्नों से क्वेश्चन निकाला जाता है तो आसान प्रश्नों की बहुविकल्पीय होने की प्रक्रिया क्या है। अब आसान प्रश्न के बारे में बात हो रहा है, ध्यान से देखिए, बहुत मस्त क्वेश्चन है। टोटल क्वेश्चन क्या है, 200 है, बच्चा कन्फर्म कर लेते हैं 200 है कि नहीं, ठीक है ना। चलिए मिल गया, 200 ही दिया हुआ है, ठीक है ना, 200 ही दिया हुआ है। और ये निकालना क्या, इसको समझते हैं पहले। चलिए, तो एक आसान प्रश्नों की बहुविकल्पीय होने की प्रायिकता क्या है, मतलब कि जो आसान प्रश्न दिया है आपको, तो किसकी प्रायिकता निकालना है, बहुविकल्पीय, मतलब कि ऑब्जेक्टिव होने की प्रायिकता क्या है। देखो इसी कुछ समय दोनों छिपा हुआ है। तो एक आसान प्रश्न की मतलब दिया क्या है आपको, आपको एफ बराबर क्या दिया है कि प्रश्नों को प्रश्नों को आसान मतलब लिखते हैं सरल, मतलब कि आसान, ठीक है ना, आसान होने की बात किया गया। तो प्रश्न आसान प्रश्न कौन कौन है, देखिए प्रश्नों को आसान, तो पहले आसान प्रश्न कौन कौन है, जरा देखिए यहाँ पर सब लिखा हुआ है। आसान प्रश्न बोला, देखिए एगो आसान प्रश्न यहाँ दिया है 300, एक 300 है। दूसरा प्रश्न आसान कहाँ है, फिर बहुत आसान प्रश्न, देखिए दूसरे का आसान प्रश्न लिखा है, इसमें जोड़ा है प्लस 500। बहुत आसान क्वेश्चन है ये। आसान प्रश्न, आसान दो प्रकार का क्वेश्चन है, एक आसान है, एक ऑब्जेक्टिव है, मतलब कि बहुविकल्पीय क्वेश्चन है। तो 300 यहाँ आसान प्रश्न है, फिर यहाँ पे क्या है 500 आसान प्रश्न है। बाकी देखो जब बाकी सब यहाँ जो 200 है कठिन प्रश्न है, यहाँ भी क्या है 50 कठिन प्रश्न है। तो टोटल कितना आ गया, ये टोटल आ गया 5 3 800। 300 का आसान प्रश्न और 500 का, हाँ ठीक है, टोटल कितना आ गया 800। ये तो हो गया एफ 800, ठीक है। आइए देखते हैं ऑब्जेक्टिव प्रश्न क्या है। एफ का मान तो निकल गया। अब बोला है कि एक आसान प्रश्न की प्रायिकता क्या है। अब ई जो हमें निकालना है वो क्या निकालना है, प्रश्नों को क्या निकालना है, क्या बनने के लिए, बहुविकल्पीय, बहुविकल्पीय मतलब कि ऑब्जेक्टिव होने का निकालना है। अब देखिए इसका क्या हो जाएगा, बहुविकल्पीय कौन कौन क्वेश्चन है, बहुविकल्पीय यहाँ 500 है प्लस और क्या 500 ये सत्य है, 500 बहुविकल्पीय यहाँ है, 500 बहुविकल्पीय यहाँ है, और फिर 400 यहाँ है प्लस 400, देखा जाता है कितना हो गया 900, ठीक है, कितना हो गया 900। आप प्रोबेबिलिटी निकालिए किसका, पी एफ का। और चलिए पहले तो आप इंटरसेक्शन निकालिए दोनों में, ई इंटरसेक्शन एफ कितना होगा, ई इंटरसेक्शन एफ, तो इसमें भी 500 दिख रहा है, यहाँ भी 500 दिख रहा है, तो कितना हो जाएगा 500। अब प्रोबेबिलिटी निकालिए इसका, ई इंटरसेक्शन एफ 500 दिया है, संख्या तो लिखेंगे संख्या, टोटल कितना है 1400, दो का जो कितना रहा है 5/14, फिर
पी एफ कितना आएगा 800/1400 कट जाएगा तो कितना आ गया 8/14। कुछ में गलती तो हो रहा है, कहीं कुछ छूट तो नहीं रहा है। उसके में क्या बोला था कि प्रशिक्षण के पास सत्य और असत्य ना क्वेश्चन क्या दिया तो एक आसान प्रश्न की बहुबल के उपयोग होने की क्या प्रायिकता है। आसान प्रश्न की बहुबल की उपयोग होने की प्रायिकता क्या है। 500 के प्रश्न के आसान प्रश्न है 50 5 4 बहुबल की 5 4 9। अच्छा ओहो प्रश्न की बहुबल के उपयोग होने की प्रायिकता क्या है। क्वेश्चन बोला है तो एक आसान प्रश्न की बहुबल के उपयोग होने की प्रायिकता क्या था। आसान प्रश्न मतलब ई तो एफ ई हो गया, ई ना एफ हो जाएगा, ई वाला एफ हो जाएगा। चलो ठीक है इसको ई बना दो। पी एफ का मान निकालो तो कितना हो गया 900 बटा टोटल कितना हो गया 1400 निकालेंगे तो कितना देगा 9/1400। चलो 1800 तो क्या निकालना है पी ई बाई एफ तो क्या हो जाएगा पी ई इंटरसेक्शन एफ बटा पी एफ। मान पुट करते हैं इसका इसे कितना है ये कितना है 5/14 बटा पी एफ का मान कितना है 9/14 कट जाएगा 5/14 छोड़ यहाँ लिखना 5/9 आंसर 5/9 आंसर हो जाएगा। देखते हैं आंसर में क्या है। क्वेश्चन नंबर 13 5/9 सही है 5/9 सही है। चलिए आगे देखूँ। क्वेश्चन नंबर 13 हो गया। देखिए वीडियो समझ में आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 के बाद क्वेश्चन नंबर 14 क्वेश्चन नंबर 14 को देखते हैं क्या बोला है। 14 में क्या क्वेश्चन नंबर 14 में बोला है कि यह दिया गया है। क्वेश्चन 14 में क्या बोला है यह दिया गया है कि दो पासे को फेंकने पर प्राप्त संख्याएं भिन्न होती है। मतलब यही दिया गया है, मतलब ई दिया गया। तो पहले दो पासा को फेंकना है ना, मतलब कि किसको फेंकना है 2 पासे को फेंकना है 2 पासे को फेंकना है। 2 पासे फेंकने पर सैंपल स्पेस क्या आता है ज़रा बताइएगा हमको। 2 पासे को फेंकने पर सैंपल स्पेस आता है, आपको बता दिए थे 1 1 पहले 1 से करो 1 2 1 3 1 4 1 5 एंड 1 6। फिर क्या आता है 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6 3 1 3 2 3 3 3 4 3 5 3 6 4 1 4 2 4 3 4 4 4 5 4 6 5 1 5 2 5 3 5 4 5 5 5 6 6 1 6 2 6 3 6 4 6 5 एंड 6 6। ये आपका सैंपल स्पेस है 2 पासे। अब आगे चलते हैं क्या बोला है
ये दिया गया दोनों पासे फेंकने पर प्राप्त संख्याएं भिन्न है, बोला है ना, ये दिया गया है कि दोनों पासे के फेंकने पर प्राप्त संख्या जो आएगा वो क्या है, भिन्न है। मतलब कि आपको जो एफ दिया है, एफ ही दिया गया होता है ना, जब दोनों पासे को फेंकेंगे तो प्राप्त संख्या है वो क्या आना चाहिए, भिन्न आना चाहिए, बस दोनों पर क्या आना चाहिए, भिन्न आना चाहिए। तो सीधा सी बात है कि जब दोनों पर भिन्न आएगा ना, तो देखिए क्या बताते हो, जो दोनों पासा को उछालेंगे तो दोनों पर भिन्न संख्या आना चाहिए, बस सेम नहीं है। जैसे कि ये 1 1 है तो ये नहीं आएगा, उस तरह ये 2 2 ये नहीं आएगा, ये 3 3 ये नहीं आएगा, 4 4 ये नहीं आएगा, 5 5 नहीं आएगा, और ये 6 6 नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि ये दोनों सेम सेम है, बाकी सब आ जाएगा। तो एफ क्या हो जाएगा, तो एफ के बारे में कहा जाए तो भाई एफ के बारे में तो वही कहेंगे कि फिर बनाना पड़ेगा, यही आएगा। जैसे कि 1 2 1 3 3 1 4 1 5 एंड 1 6। इसी तरह आएगा 2 1 2 2 नहीं आएगा, 2 3 आएगा। उसी तरह लास्ट में कितना आएगा, 6 5। इस चीज़ को ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। बस क्या मिसिंग नहीं होगा इसमें, 1 1 नहीं आएगा, 2 2 नहीं आएगा, 3 3 नहीं आएगा, 3 4 नहीं 4 4 नहीं आएगा, 5 5 6 नहीं आएगा। मतलब ये एन एस टोटल नंबर ऑफ एस कितना है, 36 है, तो नंबर ऑफ एफ कितना हो जाएगा, मतलब कि नंबर ऑफ एफ कितना हो जाएगा। देखो 1 2 3 4 5 6 निकल, कितना बचेगा, 30 बचेगा। भैया बना लीजिएगा, इतना बस हटा देना है तो 30। आइए देखते हैं ई इंटरसेक्शन एफ निकालते हैं क्या होगा। सबसे पहली बात ई इंटरसेक्शन एफ को निकाला जाए क्या होगा, और सॉरी ई तो लिखे ही नहीं है पहले, अब लिखते हैं ई बराबर क्या निकालना है। ई बराबर बोला है कि दोनों संख्या, ई बराबर बोला है दोनों संख्याओं का योग 4 होने की प्रक्रिया ज्ञात करना है। दोनों संख्याओं का योग 4 होना चाहिए। तो यहाँ एक है 3 1 4, कौन कौन है, मतलब लिखते हैं दोनों संख्याओं का योग 4 होना। अब देखो तो क्या क्या हो जाएगा, ये बराबर जब बताना हमको 4 1 2 नहीं होगा, 1 3 तो कितना हो जाएगा, 1 और 3 हो जाएगा, 4 1 5 नहीं होगा। और क्या होगा, दोनों संख्याओं को बस 4 ही होना है। तो इसमें पहले वाला लगता है 1 और 3 कितना हुआ, 3 1 4 हो गया, बाकी 4 1 5 ही नहीं होगा। सेकेंड में आते हैं 2 1 3 हुआ, 3 2 5 भी नहीं आएगा, 3 1 4 हुआ, 3 1 4 हुआ, उसके बाद नहीं होगा। इसमें कितना हो जाना चाहिए, बस क्वेश्चन क्या है, दोनों संख्याओं का योग 4 होने की प्रायिकता, दोनों संख्या 4 ही होना चाहिए। तो फर्स्ट में देखते हैं तो 3 एक ये हुआ, दूसरा भी इसमें देखते हैं तो इसमें तो 2 1 इसमें 2 तो गायब, 2 2 होगा ना भाई, इसमें ना गायब कर दिया है, 1 1 नहीं होगा, 2 2 तो होगा ना, 3 1 तो 2 तो होगा ना, क्या हम भी है। ई बराबर है ना, दोनों संख्या में देखो कौन कौन चोर 4 हो रहा है, तो ये नहीं होगा, 3 1 4 यहाँ हो जाएगा। सेकेंड में आते हैं तो 2 1 3 2 2 4 यहाँ पे हो गया, 4 यहाँ पे हो गया। यहाँ पे आते हैं तो 3 1 4 हो गया, बाकी नहीं होगा। यहाँ तक 4 1 5, बस इतना ही होगा। 3 1 4 लिख दिए, 3 2 5 4 1 5 नहीं होगा, तो इतना ही होगा बस। अब यहाँ से निकाल दीजिए ई इंटरसेक्शन है, देखिए दोनों में कौन कॉमन मिल रहा है, 1 3 मिल रहा है, तो 1 3 मिलेगा, क्योंकि एफ में क्या था, दोनों सेम नहीं होना चाहिए। तो 1 3 कॉमन हो सकता है, उसके बाद 3 1 कॉमन हो सकता है, लेकिन 2 2 तो इसमें था ही नहीं, 2 2 इसमें सेम है ना, सेम इसमें नहीं था। अब देखो तो करेक्ट निकालो, नंबर ऑफ एफ का निकालो कितना हो जाएगा, 30 दिया है ना, एफ कितना है, 30 को है, लिखे था एफ और 30, टोटल कितना है 36। काटिएगा कितना आ जाएगा, 5/6, 6 5 30, अच्छा या 36। प्रयोगिता निकालो ई इंटरसेक्शन एफ का, तो कितना हो जाएगा, 1 2 2/36, काटिएगा 18 मतलब 36, तो 1/18 आ गया। इसलिए निकालिए पी ई बाई एफ, क्या हो गया, पी ई इंटरसेक्शन एफ बटा पी एफ, कितना मान रहा है, 1/18 बटा नीचे कितना आ गया इसका, 5/6, काटिए इसको, तो 1/18 गुने 6/5, 36 का 18 3, तो 1/5 3 15, आंसर है भी कि नहीं, 1/15 है, आ गया आंसर। कुछ नहीं करना था भाई, बहुत आसान था। वीडियो देखिएगा समझ में आ जाएगा, एक दो बार देखिएगा बैक कर करके। अगर हम दोबारा ही इसको समझाने लगेंगे ना तो वीडियो बहुत लंबा हो जाता है, कोई देखता नहीं है।
इसलिए आप वीडियो को पीछे पीछे करके देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, जो 15 जो सबसे बेहतर क्वेश्चन है, बुक का सबसे अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 15 में क्या बोला है कि एक पासे को फेंकने के परीक्षण पर विचार कीजिए। मतलब एक पासा फेंकना है, यदि पासे पर प्रकट संख्या 3 का गुणज हो तो पासे को पुनः फेंकना है। मतलब क्या करना है कि एक पासा फेंके हम, तो क्या क्या आता है, 1 से 6 तक आता है। तो बोला कि अगर पासा पे 3 का गुणज आता है तो क्या करना है, पासा को फिर दोबारा फेंकना है। यही चाहिए, जैसे कि पासा को हम फेंके, मतलब एक पासा को हम फेंक रहे हैं, पासा को फेंकने पर सैंपल स्पेस क्या क्या आता है बताओ यहाँ पे, 1 2 3 4 5 एंड 6 ये आता है ना। आपको जानबूझ कैसे लिखे हैं, देखो ध्यान से समझो पहले। तो बोला है कि अगर पासा पे प्रकट संख्या जो है वो 3 का गुणज है, मतलब 3 का गुणज क्या होता है, 3 6 9। तो यहाँ देखो ये बोला चला कि पासा पर 3 का गुणज, तो अगर ये आता है 3 का गुणज आता है तो पासा को फिर फेंकना है। 11th में बड़ा अच्छा इसको पढ़ाया गया था कि 3 आया तो फिर क्या करेंगे, पासा को फेंकेंगे। तो 3 आया पासा फिर फेंकते, तो क्या क्या आएगा सैंपल स्पेस, फिर 1 आएगा, फिर 2 आएगा, फिर 3 आएगा, फिर 4 आएगा, फिर क्या आएगा 5 आएगा, फिर क्या आएगा 6 आएगा। ध्यान समझिए, अगर पासा फेंकने पे 1 से 6 तक आता हम जानते हैं, लेकिन अगर 3 आ गया भाई, 1 से लेकर 6 तक एक बार में थोड़ी ना आएगा, या तो ये 1 आएगा, या तो 2 आएगा, या तो 3 आएगा। तो ये बोला है कि अगर 3 आ जाए, मतलब 3 का गुणज, तो 3 आ जाए और 6 आ जाए तो पासा को फिर फेंक दीजिए। 3 आया तो हम पासा को फेंके तो फिर क्या क्या आ सकता है, फिर वही बात है 1 से लेकर 6 तक के बीच में, तो 1 2 3 4 5 6 आ गया। फिर ये बोला, यहाँ भी बोला है कि अगर 3 का गुणज मतलब 6 आए तो क्या होगा, तो फिर यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 ऐसे आएगा। इसी के बारे में बोलते हैं कि इसको ऐसे ऐसे मिला सकते हैं आप, तो दिखेगा आपको 1 6 ऐसे समझ में। अब बोला है कि इतना तो हो गया, उसके बाद बोला है यदि कोई अन्य संख्या प्रकट होता है, मतलब 3 और 6 के बाद, 3 का गुना छोड़ने के बाद कोई और संख्या कौन बचता है, 1 2 4 5। अगर कोई अन्य संख्या प्रकट होता है तो एक सिक्का को उछाले। अब सिक्का उछालने पे क्या आता है, हेड नहीं तो टेल। मतलब 1 अगर आता है तो हेड और टेल आएगा, 2 हेड और टेल आएगा, अगर 2 आता है तो हेड और टेल आएगा, 4 आता है तो हेड और टेल आएगा, 5 आता है तो हेड और टेल आएगा, कोई और संख्या आएगा तो बस इसको भी चाहते मिला सकते हैं। अब आपका, इसीलिए आपका जो ओरिजिनल सैंपल स्पेस बनेगा उसको हम यहाँ लिखने जा रहे हैं। इन सब चीज़ को होने के बाद क्या होगा, 1 का एच के साथ, फिर 1 का टी के साथ, फिर 2H, फिर 2 का टी के साथ, फिर 4H, फिर 4T, ख़त्म नहीं हुआ है, फिर 5H 5T हो गया। अब आते हैं 3 वाले पे, तो 3 का 1 के साथ, फिर 3 का 2 के साथ, फिर 3 का 3 के साथ, इस 3 का 4 के साथ, इस 3 का 5 के साथ, और इस 3 का 6 के साथ। इधर देखिए 6 का 1 के साथ, 6 का 2 के साथ, 6 का 3 के साथ, 6 का 4 के साथ, 6 का 5 के साथ, एंड 6 का 6 के साथ। टोटल इतना सैंपल स्पेस बना, मतलब नंबर ऑफ एस कितना बन गया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। नंबर ऑफ एस टोटल कितना बन रहा है, 20 को बन रहा है। अब आते हैं क्वेश्चन में क्या बोला, ई और एफ की बात क्या बोला है। जैसे मैंने बता लें, घटना न्यूनतम एक पासे पर संख्या 3 प्रकट होना दिया गया है। मतलब कि जो एफ है क्या बोला है कि एक पासे पर, क्या बोला है, एक पासे पर न्यूनतम संख्या क्या होना चाहिए, न्यूनतम संख्या 3 प्रकट होना है। अब देखिए बताइए कौन कौन, एक पासे पर न्यूनतम क्या आना चाहिए, 3 आना चाहिए। एक पासे पर न्यूनतम 3 आना चाहिए, मतलब दोनों पासे पे 3 आ सकता है। तो आइए देखते हैं, मतलब न्यूनतम का मतलब क्या हुआ, कम से कम एगो 3 आना चाहिए, ये कहना चाह रहा है वो। तो आइए देखते हैं कौन सा है इसमें, देखिए कौन कौन सा 3 है।
चलिए देखिए यहाँ भी है, इसी में 3 है। देखो इसमें तो कहीं 3 दिखाई दे रहा है ऊपर वाले में, इसमें दिखाई दे रहा है 3 वाला। इसमें एक में 3 आया है, इसमें भी 3 है, इसमें दोनों में 3 आया है। 3 के बाद 4, बाद 5, 3 के बाद 6। बहुत आसान है। बोला कि एक पासे पर न्यूनतम संख्या क्या आना चाहिए? 3 आना चाहिए। कितना आना चाहिए? न्यूनतम संख्या 3। तो न्यूनतम देखो, एगो 3 आ गया, एगो 3 आ गया, हो सकता है दोनों 3 आ जाए। न्यूनतम बोला, मैक्सिमम नहीं बोला, न्यूनतम। तो तीनों मतलब जितना 3 वाला सब लिख दीजिए, हो गया ख़त्म। अच्छा, ई के बारे में क्या बोला है? निकालने वाला बात क्या बोला है? दिया गया तो घटना सिक्के पर पट प्रकट होने की संभावना ज्ञात करना, प्रायिकता ज्ञात करना है। मतलब सिक्के पर क्या ज्ञात करना? पट वाला समझते हैं ना, टेल प्रकट होना है। तो सिक्के पर टेल, जहाँ जहाँ टेल दिखाई दे रहा है उसको लिख दीजिए। ये नहीं कि आगे पीछे कहाँ टेल है, एक यहाँ टेल है। तो 1 T, और कोई है कहीं पे 2 T, और है 4 T, और है 5 T। ये है। चलिए निकालते हैं प्रोबेबिलिटी। PF कितना हो जाएगा? 1 2 3 4 5 6, 6/20। खत्म कहानी। 6/20 लास्ट में काट कुट करेंगे। PE निकालते हैं। PE कितना है? PE से तो मतलब 1 2 3 4, 1 2 3 4, 4/20। PE से तो मतलब ही नहीं था, हमें था यहाँ क्या निकालना? पहले तो E इंटरसेक्शन F निकालना था। सॉरी, कैसे दोनों में कौन कॉमन दिख रहा है आपको? ये 3 वाला है, इसमें 3 की है ही नहीं, इसमें कोई कॉमन नहीं है। तब 5 हो जाएगा। देखो ना, इसमें 3, इसमें कोई 3 वाला कॉमन नहीं है। तो ना प्रायिकता PE इंटरसेक्शन F का कितना हो जाएगा? ये है, कुछ भी नहीं निकला, मतलब क्या निकला? 0। कुछ ही नहीं प्रायिकता मतलब 0। टोटल कितना है? 20। मतलब ये कितना आ रहा है? 0 आ रहा है। अब निकालिए PE इंटरसेक्शन F कितना है? मतलब PE इंटरसेक्शन F/PF। इसका मान है 0। अब PF का मान कितना है? PF का मान कितना है? 4/20। टोटल संख्या कितना आंसर आ जाएगा? 0 आंसर आ जाएगा, क्योंकि ऊपर 0 है तो कितना आ जाएगा? 0 आंसर आ जाएगा। खत्म कहानी। बहुत आसान क्वेश्चन था। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 16 चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 में क्या दिया है? P बराबर, ऑब्जेक्टिव का क्वेश्चन है। PA बराबर दिया है 1/2। बेटा P बराबर दिया है 0, तो क्या ज्ञात करना? PA इंटरसेक्शन B बराबर वाट। देखिए यहाँ पे ऑब्जेक्टिव नंबर 16 है, तो PA/B क्या होगा? वे कहाँ जा रहा है? चुम्मा आराम से। अब देखिए यहाँ पे क्या है? PA/B कितना होगा? फॉर्मूला होता है PA इंटरसेक्शन B/PB। अब देखिए आपको दिमाग में लगाना है। अब A इंटरसेक्शन B कहाँ से है उसको छोड़ दीजिए, बस देखिए PB के मान कितना दिया है? 0। मतलब PA इंटरसेक्शन B बराबर कितना दिया है? 0। और दुनिया में कितना भी 0 है उसका आंसर क्या आता है? नॉट डिफाइंड। मतलब उसका आंसर क्या होता है? नहीं निकल सकता, अपरिभाषित। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, बहुत आसान क्वेश्चन था। ऑब्जेक्टिव में कई बार पूछता है। ये देख लीजिए, यहाँ लिख रहा है VVI, 99% VVI। इस बात को याद रखिए कि ये क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में आएगा। 2 नंबर में भी कभी कभी आ जाता है। 17 नंबर क्वेश्चन में क्या दिया है? क्वेश्चन दिया है, यदि A और B 2 घटनाएं इस प्रकार हैं कि PA बराबर क्या दी? PA/B क्या दे? PB/, मतलब क्या दिया है? PA/B बराबर दिया है PB/A। नॉट इक्वल टू 0 का मतलब दोनों 0 के बराबर नहीं है। अच्छी बात है। अब देखिए इसका सॉल्यूशन कितना आसान हो जाएगा। क्या दिया है? PA/B बराबर PB/A। देखिए कैसे बनेगा इसका। देखिए फॉर्मूला PA इंटरसेक्शन B/PB, इसी तरह करना होगा बराबर। इसका कितना था? PB इंटरसेक्शन A/नीचे कितना हो जाएगा? PA भाई, इस दोनों का इंटरसेक्शन। अब आगे चलिए, आप एक फॉर्मूला पढ़े होंगे सेट में कि A इंटरसेक्शन B निकालिए, या
ए इंटरसेक्शन बी निकालिए या बी इंटरसेक्शन ए, दोनों क्या होता है आपस में बराबर होता है। भाई ए और बी के बीच का कॉमन या बी और ए के बीच का कॉमन सेम ही होगा। इंटरसेक्शन का मतलब क्या होता है कॉमन, तो बी इंटरसेक्शन ए का बीच का कॉमन या बी इंटरसेक्शन ए के बीच का, मतलब ए और बी करो या बी और ए करो, बात बराबर होता है। इसका मतलब क्या हो गया पी ए इंटरसेक्शन बी बटा पी बी बराबर, इसको लिख सकते हैं पी ए इंटरसेक्शन बी बटा पी ए। ये दोनों ऊपर से कट गया, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, यहाँ क्या आ गया पी ए, उस तरह का क्या बचेगा पी बी। ये आपका ऑप्शन क्या है, ऑप्शन कौन सा, डी ऑप्शन सही, मतलब डी ऑप्शन है सही आपका। बस कुछ नहीं करना था। 13.1 ख़त्म हुआ, 13.1 ख़त्म हुआ। कल हम 13.2 पर आएंगे, उसको थोड़ा देखेंगे, ठीक है ना। धन्यवाद।